अकाउंटिंग की दुनिया में ये जो दो शब्द है ना, डेबिट और क्रेडिट, अक्सर हम सबको कंफ्यूज कर देते हैं। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे हमेशा के लिए आसान बना देंगे, वो भी एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ। तो सच बताइए, क्या डेबिट और क्रेडिट में मुश्किल होती है? कब क्या डेबिट करना है और कब क्या क्रेडिट, इसमें उलझ जाते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, एक वादा करते हैं, इस पूरी कंफ्यूजन को अगले 30 सेकंड में दूर कर देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 30 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग के हमेशा दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग का सबसे बुनियादी नियम यही है, डेबिट और क्रेडिट कोई डरावनी शब्द नहीं है, ये तो बस किसी भी लेन देन के दो हिस्से हैं। इसको एक तराजू की तरह सोचिए, जिसका बायां पड़ रहा है डेबिट और दायां पड़ रहा है क्रेडिट, और ये हमेशा बैलेंस में रहते हैं। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। देखिए, जब भी कोई एसेट मतलब संपत्ति या कोई एक्सपेंस मतलब खर्चा बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और दूसरी तरफ जब इनकम यानी आय या लायबिलिटी यानी देनदारी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। बस इतना ही सिंपल है। चलिए अब इसे और भी आसान बनाते हैं कुछ सुनहरे नियमों के साथ। ये नियम एक छोटी सी लिस्ट की तरह हैं, जिन्हें याद रखना बहुत आसान है। तो हमेशा डेबिट क्या क्या होता है, याद रखिए 3 चीजें। सभी एसेट्स यानी आपकी सारी संपत्तियां, सभी एक्सपेंसेस यानी आपके सारे खर्चे, और सभी लॉसेस मतलब हर तरह के नुकसान। ये 3 चीजें हमेशा डेबिट कॉलम में ही जाती हैं। और अब इसके ठीक उलट क्रेडिट क्या क्या होता है। इसमें भी 3 चीजें हैं, सभी तरह की इनकम यानी आपकी आय, सभी लायबिलिटीज यानी आपकी देनदारियां, और सभी गेन्स यानी आपका सारा मुनाफा। डेबिट का बिल्कुल उल्टा। अच्छा, अब तक सब क्लियर है, लेकिन इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए? भाई यहीं पर तो आती है हमारी सीए ब्रेन लेटर ट्रिक। ये एक कमाल का हैक है जो सब कुछ एकदम आसान बना देगा। चलिए डेबिट शब्द से ही शुरू करते हैं। इस शब्द को जरा ध्यान से देखिए, DEBIT। इसमें कितने अक्षर हैं? सोचिए, 5। जी हाँ, 5। बस इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यही हमारी ट्रिक की पहली चाबी है। अब देखिए असली मजा। डेबिट होने वाली 3 मुख्य चीजें हैं, एसेट, स्पेंड यानी खर्चा, और वेस्ट यानी नुकसान। और जरा अंदाजा लगाइए, इन तीनों शब्दों में कितने अक्षर हैं? बिल्कुल सही, 5। तो 5 अक्षरों वाला डेबिट 5 अक्षरों वाले एसेट, स्पेंड और वेस्ट को बढ़ाता है ना कमाल की बात? ठीक है, अब क्रेडिट शब्द को देखते हैं। चलिए गिनते हैं, CREDIT। कितने हुए? 6 अक्षर। 6। ये है हमारी ट्रिक की दूसरी चाबी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो क्रेडिट होने वाली 3 मुख्य चीजें क्या हैं? इनकम, बोरो यानी देनदारी, और प्रॉफिट यानी लाभ। और इन तीनों शब्दों में कितने अक्षर हैं? जी हाँ, 6। तो 6 अक्षरों वाला क्रेडिट 6 अक्षरों वाले इनकम, बोरो और प्रॉफिट को बढ़ाता है। देखा कितना आसान है? तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, 5 बराबर 5 और 6 बराबर 6। 5 अक्षर वाला डेबिट 5 अक्षर वाली चीजों को बढ़ाता है, यानी एसेट, स्पेंड, वेस्ट। और 6 अक्षर वाला क्रेडिट 6 अक्षर वाली चीजों को बढ़ाता है, यानी इनकम, बोरो, प्रॉफिट। तो इस आसान सी लेटर मैचिंग ट्रिक के बाद डेबिट और क्रेडिट के इन नियमों को भूलना लगभग नामुमकिन है। तो बस इतना याद रखना है, बस लेटर मैच याद रखो, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। हाँ, बेशक ये एक शानदार याद रखने की ट्रिक है, असली अकाउंटिंग इससे कहीं ज्यादा गहरी है, पर यह ट्रिक आपकी नींव को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। तो अब सवाल ये है कि इस ट्रिक को जानने के बाद अकाउंटिंग के और कौन से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आप इसी तरह समझना चाहेंगे। Follow CA Brain Stories for more such smart finance videos.